हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मंतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं जागृति पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। बिना मेहनत कोई महान नहीं होता। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। बिना मेहनत कोई महान नहीं होता। ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थरों पे, तब तक वो सुंदर सा पत्थर भगवान नहीं होता। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक मेरा है परावर्तन। परावर्तन आज मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है परावर्तन। आज मैं परावर्तन के बारे में आप सभी को बताऊंगा। परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि परावर्तन क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब वापस लौटती है, उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारा चित्र है, यानी कि एक हम सतह बना रहे हैं। ये हमारा सतह है, सतह, या इसको हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक सतह है, ये सतह है, या इसको हम लोग पृष्ठ बोलते हैं। इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस परावर्तक सतह में कैसे हम प्रकाश किरण को परावर्तन करा रहे हैं। एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण किसी स्रोत से आ रही है, और जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से आती है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। जैसे ही परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो फिर दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो किसी स्रोत से आने वाली जो प्रकाश किरण है, हमारा आने वाला प्रकाश किरण है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इस स्रोत क्या है, इसके बारे में बात कर लूं। जो स्रोत यानी कि प्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जहां से प्रकाश किरण निकलती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रकाश किरण जब कहीं से निकलता है उसको हम लोग स्रोत बोल रहे हैं। और वही स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण जब आ रही है, जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से निकलकर आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा कैसे देंगे? किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, जब प्रकाश किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस लौटती है, वापस जा रही है, तो हम लोग इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परावर्तित किरण क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वापस लौटती है, वापस लौटने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से समझेंगे कि किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, इसके बाद इस बिंदु जहां पर आपतित किरण जो है टकराती है, सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु का नाम रहता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या नाम है? आपतन बिंदु। और यहां पर एक अभिलंब होता है, अभिलंब। ये है आपका अभिलंब, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, आप समझ रहे हैं? यानी कि आपतन बिंदु पर ही अभिलंब होता है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो समान कोण में विभाजित कर देती है, यानी कि इसको दो भागों में बांट देती है। और यहां पे एक कोण का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोण आई, यानी कि इनपुट वाला कोण जो है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, ये कोण है कोण आई। इसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम क्या है? आपतन कोण है। समझ रहे हैं आप लोग?
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग कोण आई से निरूपित करते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे आखिर इसको आपतित कोण कहते हैं, तो इस कोण को क्या नाम हम लोग देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस कोण का नाम होगा कोण आर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परावर्तक कोण, परावर्तन कोण, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे, और वापस लौटने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आप लोग को अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। फिर से हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, और आप इस सब का परिभाषा जो है आप इसमें अपना परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण के अभी मैं समझाया आपतित किरण, दूसरा समझे हम लोग परावर्तित किरण, और आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसके बारे में आज हम लोग समझे। इसके बाद हम लोग समझना है परावर्तन के नियम। ये आपका रहा परावर्तन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या होता है, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यही आपका पहला नियम है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर कहीं भी त्रुटियां होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद समझेंगे दूसरा नियम। परावर्तन का पहला नियम आप लोग को बता दिए कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर समझेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही सतह में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं, फिर से समझेंगे इसको। आप लोग लिख करके प्रयास कर सकते हैं। आपतित किरण यानी आने वाली प्रकाश किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये हमारा सतह है, ये इसको सतह भी बोल सकते हैं या इसको तल भी बोल सकते हैं, एक ही तल पे होते हैं। इसको लिख करके भी मैं बता दे रहा हूं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल या इसको सतह भी बोल सकते हैं, सतह में होते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा जो है परावर्तन के नियम और परावर्तन के बारे में समझाया गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।